guys, welcome back to my channel. My name is Neha. I hope you all are doing great. So today I am going to talk about the essentials which are required during this pregnancy phase. So pregnancy is very beautiful phase in all the women's or girls life. So मैं सोचा कि मैं अभी आई एम इन माई 38th week, so I thought कि इतना टाइम में मैंने क्या क्या ऐसा फील किया कि क्या क्या ज़रूरत हमें पड़ सकता है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है और क्या चीज़ है जो मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसके बिना भी हम अच्छे से अपना जो ये फेज़ है वो निकाल सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना है कि हाँ यहाँ पे ये बोला है तो हमें ये चाहिए ही चाहिए. सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग दिस टाइम, क्या चीज़ हमें ज़रूरत मतलब हमारे पास होनी चाहिए और क्या चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं और फिर भी हमारी जो प्रेगनेंसी फेज है अच्छे से स्मूथली जा सकती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट इन द वीडियो. तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अराउंड 15 to 20 पॉइंट्स होंगे. तो मैंने अपने डायरी में नोट डाउन करके रखा हुआ है तो ताकि मैं कुछ स्किप ना करूँ. तो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट वाटर. वाटर तो चाहे वो प्रेग्नेंट हो है कोई या नहीं है, चाहे मेल है या फीमेल है, वाटर तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही. इस समय हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है. बहुत जल्दी मैं तो स्पेशली इन माय केस मैं बहुत जल्दी डिहाइड्रेट फील करने लगती हूँ और मुझे बहुत जल्दी प्यास भी लग जाती है. तो जहाँ पे भी आप बैठे हैं, जैसे अगर आप ऑफिस जाते हो या फिर घर पे ही हैं तो अपने हमेशा बेड साइड में या जहाँ पे भी आप अपने साथ अपने बॉटल लेके जाए, चाहे हॉस्पिटल के लिए चेकअप के लिए जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो तो अपना पानी ज़रूर लेके चाहिए. ड्यूरिंग दिस सिचुएशन तो अपना पानी तो अपने पास अपना होना ही चाहिए. बाहर से ना कोई शॉप्स है और हम बाहर का चीज़ें अवॉइड ही करेंगे तो अच्छा ही है. तो अपना वाटर ज़रूर होना चाहिए. तो एटलीस्ट 3 लीटर्स तो हम वैसे भी बोलते ही हैं. तो इस समय हमारा एम्नियोटिक फ्लूइड बन रहा होता है, हमारे बॉडी दिन भर काम कर रही होती है तो अब पानी की बहुत ज़रूरत होती है. तो अभी मैं 2 मिनट भी मैंने बात किया तो मुझे भी प्यास लगने लगी. नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं. सेकेंड इज लिप बाम. तो ये बहुत बेसिक है, लिप बाम तो ज़रूरत होती है लेकिन हमारे बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था. तो अपने पास हमेशा लिप बाम या वैसलीन जो भी आपके पास है वो हमेशा रखिए. लिप्स बहुत जल्दी चैप्ड हो जाती है बिकॉज बॉडी में हम इतना ज़्यादा वर्क कर रही होती है हमारी बॉडी हमारे लिए, हमारे बेबी के लिए. तो हमेशा अपने पास लिप बाम रखे, कैरी करे और हम जब भी आपके लिप्स चैप फील हो तो उसको अप्लाई करते रहे ताकि लिप्स हाइड्रेटेड रहे. और मेरे तो बहुत जल्दी फ्लेकी से भी हो जाते तो आप उसको हर 2-3 दिन में स्क्रब करते रहे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके लिप्स में से ब्लड ना आए. तो ये मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विथ यू. थर्ड पॉइंट आ जाता है सैनिटाइजर. सैनिटाइजर तो आजकल हर किसी के पास होनी ही चाहिए. तो हर समय अपना हाथ सैनिटाइज करते रहे हर थोड़ी देर में. और वैसे भी हम लोग को बहुत फ्रीक्वेंट ट्रिप्स लगते हैं वॉशरूम के लिए तो आप हैंड वॉश कर कितना करेंगे तो सैनिटाइज भी आप कर सकते हैं. हैंड वॉश भी करते रहिए, बीच बीच में सैनिटाइजर भी अपने पास रखिए. कुछ भी खाने से पहले ज़रूर सैनिटाइज करिए बिकॉज दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली फॉर कोरोना बट एटलीस्ट कि कुछ भी डिजीज़ एक्चुअली हमारे इस समय इम्यूनिटी इतनी लो होती है तो डिजीज़ बहुत जल्दी लग जाती है. लेकिन नॉर्मल खांसी, कॉमन फ्लू टू अवॉइड कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इसके वजह से हमेशा क्लीनिनेस पे ध्यान देना है. तो हर समय अपने पास एक सैनिटाइजर ज़रूर है जो डेडिकेटेड आपके जहाँ पे भी आप जाए तो अपने हाथ में सैनिटाइजर ज़रूर लेके जाइए तो ताकि कुछ भी डिजीज़ आपकी बॉडी को इफेक्ट ना कर सके. तो हमेशा अपने हाथ में सैनिटाइजर ज़रूर रखिए. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज हमारी बॉडी ग्रो कर रही है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्ट्रेच मार्क्स. स्ट्रेच मार्क्स को आप फुल्ली अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज इट्स जेनेटिक ऑल्सो. आपके मदर ग्रैंड मदर को भी है तो मे बी आपको भी हो सकता है. मैंने बहुत प्रिकॉशंस लिए, स्टिल आई एंडेड अप हैविंग फ्यू स्ट्रेच मार्क्स. सो मैंने ये सब देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने कितना बड़ा बॉटल लिया था एंड दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल. मैंने अप्लाई किया पूरा बायो ऑयल तो मे बी होपफुली बिकॉज ऑफ दिस मुझे कम आए बिकॉज मेरे मॉम को है स्ट्रेच मार्क्स. सो ये मैंने अप्लाई किया. इवन एक्स्ट्रा वर्जन ये कोकोनट ऑयल भी मैंने लिया है तो इसको भी मैंने अप्लाई किया ऑल्टरनेटिवली. तो ये दोनों मैंने अप्लाई किया है. स्टिल थोड़े हुए हैं, आपके लोग के केस में ये वर्क पूरा कर सकता है तो कुछ ना कुछ वैसे भी अप्लाई करना पड़ेगा जस्ट टू मेक इट मॉइस्चराइज कि नहीं तो वो स्ट्रेची सा फील होगा. तो चाहे वो स्ट्रेच मार्क आप अवॉइड
ना भी हो तो एटलीस्ट आपका स्किन टमी एरिया मॉइस्चराइज तो रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा कोई ऑयल, बाया ऑयल या कोकोनट ऑयल जो भी है, या फिर इवन स्ट्रेच मार्क क्रीम्स भी मिलते हैं तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 5th पॉइंट, लाइक हेल्दी स्नैक्स। तो लाइक बहुत ही जल्दी जल्दी हमें भूख लगने लग जाती है बिकॉज वी आर ईटिंग फॉर 2 नाउ। तो मील्स तो आप लेंगे ही, बट इन बिटवीन आपको मंच करने का मन कर रहा है, तो इससे अच्छा कि अनहेल्दी चीज़ों पे जाने से अच्छा है कि हम हेल्दी चीज़ें रखें अपने पास। कुछ प्रोटीन बार्स रख सकते हैं, कुछ नट्स रख सकते हैं, पीनट्स रख सकते हैं, खाकरा रख सकते हैं। तो ऐसे कुछ हेल्दी चीज़ें अपने पास रखिए कि आप कुछ अनहेल्दी चीज़ों पे एंड अप ना करके कुछ हेल्दी चीज़ खाएं, ताकि आपकी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करे। अनहेल्दी क्या होगा कि दैट विल जस्ट फिल अप योर स्टमक, और वो कोई न्यूट्रिशन वैल्यू इज ज़ीरो। इट्स बेटर टू हैव अ गुड हेल्दी स्नैक। तो अपने पास हमेशा रखे जाएंगे, मखाना रख सकते हैं, ऐसे कुछ भी अपने पास हमेशा रखें ताकि आपको भूख लगे तो उस पर आप मंच कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा, जैसे पहले जब मैं ऑफिस जाती थी तो आई यूज टू ऑलवेज हैव सम स्नैक्स इन माई ड्रॉर, तो या फिर नेबर्स रखते थे तो उनसे भी ले लेती थी। तो कुछ हेल्दी रखे, या फ्रूट्स लेके हमेशा रख सकते हैं अपने पास, तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आप अनहेल्दी चीज़ें अवॉइड कर सकें। 6th पॉइंट इज लाइक आप एक्सटेंशंस बाय कर सकते हैं। लाइक वो होते हैं ब्रा एक्सटेंशन, बिकॉज आपकी बॉडी लाइक आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर जब आप एंटर करते हैं तो आपकी बॉडी ग्रो करती है। तो ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही आप नए ब्रा बाय करें, बिकॉज उसके बाद भी आपको ग्रो करते रहेगा टिल योर प्रेगनेंसी। सो इट्स बेटर कि आप एक्सटेंडर्स ले। तो मैं आपको इंसर्ट कर दूंगी पिक्चर। आप इसको इवन अपने ओल्ड ब्रा को कट करके भी बना सकते हैं, ताकि वो स्ट्रैप में आप ऐड करके वो थोड़े बिग हो जाए, सो दैट आपको वो अच्छे से फिट हो। यू विल यूज दैट योर प्रीवियस ब्रा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको जल्दी नया ब्रा पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम तक आपको वो ब्रा चलेगा। लिटरली मैंने टचवुड अभी तक मुझे सिर्फ 1-2 थर्ड ट्राइमेस्टर में लेने पड़े, बाकी मेरे पुराने सारे ब्रा मैं अब तक यूज़ कर पा रही हूँ। 2-3 ब्रा अब तक यूज़ कर पा रही हूँ बिकॉज ड्यू टू एक्सटेंडर्स। तो आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर स्टार्टिंग लाइक इन सेकेंड ट्राइमेस्टर और अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर एज वेल। तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सो 7th पॉइंट इज एक जो इची का पाउडर होता है एब्जॉर्ब करके, आई विल इंसर्ट द फोटो। सो उसमें क्या होता है कि जैसे बॉडी ग्रो करती है हमारी, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। स्पेशली मेरे को कभी पसीना नहीं आता था पहले, लेकिन नाउ डेज आई स्वेट अ लॉट। तो इसके वजह से तो वो कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इवन मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि मैं दिन में 2 बार 4 बार भी नहाऊंगी तो भी मुझे ऐसा स्वेटी स्वेटी से फील होता है। तो ये पाउडर आप अगर अप्लाई करेंगे तो अगर इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन अवॉइड हो सकती है, तो ये काफ़ी अच्छा पाउडर है। लाइक ये मेडिकेटेड पाउडर है, तो ये काफ़ी अच्छा है। लाइक आप में अंडर या बूस एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, अंडर आर्म पेट्स तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व होता है, क्रॉच एरिया, तो वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा और काफ़ी अच्छा ड्राईनेस रहेगा। तो आई लिटरली लाइक दिस प्रोडक्ट। तो ये काफ़ी अच्छा इसेंशियल है ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये काफ़ी सस्ता है। लाइक 100 ग्राम इज ओनली फॉर 113 रुपीज़। तो ये आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको इजीली इस समय भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। 8th पॉइंट इज लाइक मूव या वॉलिनी स्प्रेज। आप ये स्प्रे अपने पास रख सकते हैं बिकॉज बैक पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये स्प्रे आप लगा के हल्का हल्का, लाइक ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना, हल्का हल्का आप स्प्रे इवन यू कैन हैव दैट ट्यूब। तो वो अप्लाई करके हल्का हल्का मसाज करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील होता है। लाइक मेरे काफ़ी बैक पेन था, तो मैं इसको जब भी अप्लाई करती थी मुझे काफ़ी अच्छा रिलैक्स होता है, एंड आई यूज्ड टू हैव गुड नाइट स्लीप। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मेरे लिए। तो जब भी आपको बैक पेन हो तो हल्का सा अप्लाई करके, लाइक आपके घर में अगर कोई नहीं है तो आप स्प्रे अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर बट आपके साथ कोई है जो आपको अच्छे से मसाज कर सके तो आप ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील करेगा आपको जब भी आपको दर्द हो। तो ये काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट इसेंशियल है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी से हम 9th पॉइंट पे आ जाती है। तो 9th पॉइंट भी कुछ ऐसी से रिलेटेड है जो हमारा प्रीवियस पॉइंट था। तो मूव वगैरह लगाए, तो इवन अगर आपका जैसे बैक पेन हो रहा है तो आप ये ऐसा हॉट वाटर, क्या बोलते हैं इसको, हॉट वाटर जो भी है ये बाय कर सकते हैं। इवन इलेक्ट्रिक भी आता है, बट
I think this was more cheaper and affordable, so I thought of buying this. And काफ़ी अच्छा है, इसमें गर्म पानी आप डाल के अच्छे से सेक सकते हैं अपने बैक को या फिर जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है। तो ये काफ़ी अच्छा हैंडी आया ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी फेज। तो जब भी मेरे को बैक पेन होता था तो सोने में अगर दिक्कत होती थी तो मैं हमेशा रात में सोने से पहले इसको थोड़ा सा अपने बैक पे लगाती थी, तो काफ़ी अच्छा फील होता था, काफ़ी अच्छा रिलैक्स होता था, अपने जो मसल्स क्रैम्प्स होते थे वो ठीक हो जाते थे, तो वी कैन हैव अ गुड स्लीप। सो इट्स वेरी हैंडी, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इवन कोल्ड पैड भी होते हैं, बट आई प्रेफर्ड हॉट, सो इफ़ यू वांट यू कैन गो विद कोल्ड पैड्स ऑल्सो, बिकॉज अभी गर्मी का मौसम है। तो पहले जब ठंडी थी तो मैं इसे हॉट यूज़ किया मैंने, तो तब तक मेरा ये काम चल गया। तो अगर आप अभी चाहते तो कोल्ड भी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो 10 पॉइंट में है कि अपने मेडिसिन अपने पास रखें। हाँ, भूल जाते कभी कभी, मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड्स वगैरह या कुछ मेडिसिन दिया जाता है। फिर नेक्स्ट वी हैव टू फुल प्रेगनेंसी में मोस्टली वी हैव टू हैव दिस कैल्शियम, आयरन, ये तो मैं भी भूल जाती, तो प्लीज़ सेट योर रिमाइंडर, अपने पास रखें। जहाँ पे भी आप जा रहे तो कैरी करें, अपने बेड साइड में रखें, अपने याद रखने के लिए हमेशा अपने सामने रखना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो अपना मेडिसिन बिल्कुल आपको याद करके लेना ही है, तो अपने मोबाइल में अपने रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर मेडिसिन बिकॉज इट विल हेल्प योर बॉडी एंड योर बेबी टू ग्रो, बिकॉज ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है इस समय। तो आयरन, कैल्शियम, आयरन की बहुत ज़रूरत है। एंड बहुत बोन्स भी वीक होते बिकॉज यू आर कैरिंग दिस बेबी एंड आपकी बॉडी तक काम कर रही है, तो कैल्शियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और या फिर आपके डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन दिया तो आप स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यू हैव टू हैव योर मेडिसिन ऑन टाइम। तो इसके लिए आप हमेशा रिमाइंडर सेट करके रखें और या फिर अपने सामने रखें, या फिर अपने साथ में अपने हस्बैंड को या किसको बोल के रख सकते हैं कि वो आपको याद दिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मेडिसिन को टाइमली ले पाएंगे। सो 11th पॉइंट में आ जाते हैं कंफर्टेबल अंडरगारमेंट्स, बिकॉज आपको कंफर्टेबल अंडरगारमेंट्स होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रॉम योर थर्ड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स यू विल फील लाइक every 15 और हाफ एन आवर यू आर गोइंग टू वॉशरूम्स। तो फ्रीक्वेंट ट्रिप्स लगते हैं, तो कंफर्टेबल होना चाहिए आपके अंडरगारमेंट्स, बिकॉज आपको बार बार वॉशरूम के ट्रिप्स लगाने हैं। तो पहले क्या होता था कि किस तरीके का भी मटेरियल का हम पहन लेते, तो दिस टाइम आई विल सजेस्ट कि गो विद प्योर कॉटन अंडरगारमेंट्स बिकॉज इट विल मेक यू फील कंफर्टेबल। बार बार आपको वॉशरूम के ट्रिप्स होते हैं, तो इट विल रियली गेट इरिटेटेड समटाइम्स की। सो आई विल सजेस्ट कि आप कंफर्टेबल अंडरगारमेंट्स में ज़रूर इन्वेस्ट करिए इस समय पे, ताकि आपका जो ये फेज है इजीली स्मूथली निकल जाए। सो 12th पॉइंट में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इज़ अ बाथ सॉल्ट विच आई बॉट बहुत पहले। मेरे को तो स्पेशली मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन होता है बिकॉज योर बॉडी इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, तो आपका सारा बॉडी का प्रेशर आपके पैर पे ही पड़ रहा है, तो पैर में स्वेलिंग भी आती है, इवन हैंड्स पे भी स्वेलिंग आती है। बट मेरे तो स्पेशली पैर में बहुत दर्द रहता था, तो दर्द होता है बीच बीच में। तो वेन एवर आई फील कि मुझे पेन हो रहा है, तो आई वार्म वाटर में अपने फीट को डिप करके, कुछ ऐसा सॉल्ट है आपके पास या आप बाय कर सकते हो, तो ये बाय ज़रूर कर सकते हैं। नॉर्मल घर का सॉल्ट है वो डाल के अपने पैर को डिप कर लीजिए, नहीं है तो वो भी मत डालिए, नॉर्मल वार्म वाटर में आप अपने पैरों को डिप करके रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी रिलैक्स भी फील होता है, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी का फुल वेट आपके पैर को ही उठाना है, कुछ भी काम करना है, जाना है, तो चलना तो आपको पड़ेगा ही। तो इसके वजह से आप इसको ज़रूर इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने लाइफ में, वीकली 1 या 2 बार आप ज़रूर करिए, सो दैट कि आपका फीट अच्छा रहे और उसमें पेन ना हो, और बीच बीच में अपने हस्बैंड से मसाज भी ले सकते हैं। इन 13 पॉइंट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंफर्टेबल फुटवेयर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही मुझे पता चला था कि आई एम प्रेग्नेंट, जैसे फर्स्ट डे ही मेरा डॉक्टर विजिट था, उसी दिन उसने डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था नो हील्स अलाउड, तो फ्लैट्स पहनना है, बिकॉज डिसबैलेंस होने के चांसेस भी होते हैं हील्स में। एंड कंफर्टेबल फुटवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई टोल्ड इन प्रीवियस पॉइंट दैट कि आपके फीट स्वेल होते हैं, तो एक डॉक्टर सोल का फुटवेयर आता है, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। मैं आपको फोटो इंसर्ट कर दूंगी कि किस तरह का फुटवेयर होना चाहिए। तो
दो टाइप के मैंने फुटवेयर पे ज़रूर इन्वेस्ट किया था। एक कंफर्टेबल फुटवेयर लाइक फ्लैट्स, जो ताकि मैं कहीं भी जाऊँ या ऑफिस जाती थी तब यूज़ होता था, इवन डॉक्टर के लिए, डॉक्टर विजिट के लिए जाती थी तब यूज़ होता था, बिकॉज वो चेकअप के लिए हमें फुटवेयर उतारना ही होता था, तो वो बहुत ज़रूरी था। एंड अ कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज़, बिकॉज डॉक्टर वॉक के लिए बोलते हैं, तो आपके पैर अच्छे से सिक्योर रहे, तो इसके वजह से कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वॉक कर सके। तो इसके लिए दो चीज़ों पे आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक कंफर्टेबल फ्लैट्स एंड एक कंफर्टेबल फुटवेयर। और लेकिन हाँ, एक और चीज़, अगर ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, स्टार्टिंग ऑफ थर्ड और एंड ऑफ सेकेंड आपके पैर थोड़े स्वेल होते हैं, तो उस हिसाब से आपका साइज एक साइज बड़ा पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपके फुट अच्छे से इजीली उसमें अंदर जा सके। तो एज सच, या फिर आप जब भी बैठते हैं तो हमेशा अपने पैर को हैंग करके नहीं बैठना है, पैर को हमेशा लाइक क्रिस क्रॉस या बेड पे बैठे तो भी, ताकि आपके फुट में ना स्वेलिंग ना आए। तो इस वजह से आपका स्वेलिंग ज़्यादा नहीं आएगा, तो आप वही अपना शूज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो आप अभी भी यूज़ करते हैं। बट इन केस आपके पैरों में फिर भी स्वेलिंग आ गई है, तो आप ज़रूर एक साइज या दो साइज आप बाय कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 14 पॉइंट। तो 14 पॉइंट में मुझे कुछ दिखाना था आपको अपने में फ़ोन पे ही, लाइक इट्स अ ऐप, ओके, इट्स अ हेलोफाई ऐप, ओके। ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, बट आई लाइक दिस वन, सो मैं इसको स्टार्टिंग से ही मैंने यूज़ किया। तो इट्स वेरी नाइस ऐप। तो इसमें लाइक डेली अपडेट्स होते हैं, एक बेबी के तरफ से एक छोटा सा क्यूट सा एक मैसेज भी होता है। तो राइट नाउ लाइक इट्स शोइंग लाइक ओके, जैसे अभी यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है लाइक 15 डेज लेफ्ट। तो जो मेरा ड्यू डेट, जब मैंने ये ऐप डाउनलोड किया था, तो उसमें बोलता कि यू आर एक्सपेक्टिंग और यू आर गोइंग टू बी पेरेंट्स, ऐसे कुछ भी आया था। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डेट होता है वो आपको डालना होता है, तो उस हिसाब से वो आपका कैलकुलेट करके बताता है। तो राइट नाउ इट्स शोइंग मी कि मेरा 15 डेज लेफ्ट है टू मीट माई बेबी। तो इस तरीके से बहुत ही क्यूट ऐसे मैसेज आते हैं। ओके, इसमें लिखा है कि माई हेड स्कल इज सॉफ्ट so that it will not take longer to come out. Don't worry mom, my head will be again in shape. So it's very cute message. फिर आपके इंफॉर्मेशन भी लिखा रहता है कि लाइक आप इस समय क्या आपके बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। देयर विल बी मूवमेंट, यू विल हैव टू काउंट कि एक दिन में 10-15 मूवमेंट होने ही चाहिए। इस तरीके से वीकली और डेली दोनों अपडेट्स आते हैं कि जैसे आपका एक वीक खत्म होता है, लाइक व्हेन आई, जैसे मेरे केस में अगर मैं 15 वीक में हूँ, 15 से 16 वीक में, वीकली मैसेज भी रहेगा, वीकली मैसेज में कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके बेबी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो इस तरीके से, और आप इस समय क्या क्या खा सकते हैं जिससे आपके वो जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व आउट हो सके। जैसे कभी बोलते कि इस समय आप विटामिन सी ये सब ज़्यादा खाइए, या विटामिन डी ज़्यादा खाइए, इस समय बॉडी का जैसे बेबी का बोन्स डेवलप हो रहा है तो आप उस समय कैल्शियम ज़्यादा खाइए। तो इस तरीके के बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे आप डॉक्टर से जैसे कुछ ऐसे कंसर्न है, ऐसे ऑल ऑफ सडन आपको कुछ ऐसा लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, जैसे कि मैंने सोचा कि मैं पूछूं कि मैं रॉ वेजिटेबल्स खा सकती हूँ, लाइक सैलड्स खा सकती हूँ, तो मैं तुरंत यहाँ पे Q&A में क्वेश्चन मैंने पुट कर दिया। तो वहाँ पे काफ़ी सारे मदर्स है या डॉक्टर्स हैं, तो वो आपको आंसर देंगे कि हाँ खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। बिकॉज मेरा एक इशू था कि रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, बिकॉज बैक्टीरियाज का प्रॉब्लम ये सब। तो इस तरीके से जो भी आपको कंसर्न है तो वो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या फिर दूसरे लोग का कोई क्वेश्चन या कंसर्न है तो वो उन्होंने क्वेश्चन पुट किया तो यू कैन आंसर देम ऑल्सो। तो ऐसे बहुत सारे फिर दादी के नुस्खे आते हैं कि ऐसे रेसिपीज बना सकते हैं, इवन सम सैलड्स। ओके, माय बेबी इज किकिंग राइट नाउ। तो उसको समझ में आ गया कि उसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो जैसे बहुत सारे सूप कैसे बना सकते हैं, पंपकिन सूप, या स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने के लिए रेमेडीज, ऐसे बहुत कुछ आता रहता है बीच बीच में। तो ये काफ़ी अच्छा है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है। जैसे हम अकेले रहते हैं तो हमारे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा काम आता है। तो ये आप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे और भी ऐप्स है, तो यू कैन गो हैड एंड डाउनलोड दिस टाइप ऑफ ऐप्स। In 15 point I want to talk about maternity clothing. लाइक इंडिया में मैटरनिटी क्लोथिंग मिलती है,
मैं बोलूँगी कि नहीं मिलती है, बट उनकी जो स्टाइलिंग आई डोंट लाइक दैट मच। तो और मैटरनिटी के नाम पे वो इतना ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करता है, अगर आपको कुछ भी पसंद आएगा तो 3-4 थाउजेंड से वो कम का होगा ही नहीं। सो ड्यूरिंग माई ऑल दिस पीरियड मैंने एक भी मैटरनिटी क्लॉथ नहीं खरीदी। आई डेंट वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन दैट टाइप ऑफ क्लोथ्स जो मैं आफ्टर प्रेगनेंसी में यूज ही नहीं कर पाऊँ। इंस्टेड आई थॉट टू इन्वेस्ट इन लार्जर साइज, लेकिन मेरा मीडियम था पहले, तो आई इन्वेस्टेड इन एक्सेल सो दैट कि मैं उसे लंबे टाइम तक के लिए यूज कर सकूं और आफ्टर प्रेगनेंसी में उसे ऑल्टर करा के भी पहन सकती हूँ। तो मैं इससे, और वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, बिकॉज एक्सेल साइज या स्मॉल साइज जो भी लेंगे आपको प्राइस तो एक ही रहता है। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने इंस्टेड ऑफ बाइंग मैटरनिटी क्लोथ्स स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी इन दैट, और वो बाद में यूज नहीं होने वाली है, तो इसीलिए मैंने एक्सेल साइजेस, बिकॉज जब मैं ऑफिस जाती थी तो आई हैव टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, बिकॉज मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा पहनना पसंद है। तो मैंने एक्सेल साइजेस बाय करना स्टार्ट किया और मैटरनिटी में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। इवन इफ यू कैन बाय मैटरनिटी जीन्स एज वेल, यू कैन इन्वेस्ट इन दैट और 1 or 2 पीसेस। अगर जैसे पहले जब मैं मेरा 5th 6th 7th मंथ में विंटर्स था, तब मैं मैटरनिटी जीन्स ले सकती थी, बट यहाँ पे गुजरात में इतनी गर्मी रहती है, इतनी ठंड बिल्कुल भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप जैसे विंटर प्लेस में, तो मैटरनिटी जीन्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो मोटा होता है तो कोल्ड नहीं लगेगा। तो आप यू कैन गो विद H&M का बहुत ही अच्छा। तो अगर आप उस जगह पर रहते हैं जहाँ पे विंटर्स होते हैं, तो ज़रूर आप इन जीन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था जीन्स पहनने का, मुझे हमेशा लूज क्लोथ्स चाहिए थे। तो मैंने इससे अच्छा प्लाजोज और जो ऐसे बेल्ट बांधने वाले प्लाजोज होते हैं, वैसे मैं एक मैटरनिटी लुकबुक लेकर आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, वो आप उस पर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह के कपड़े पहने। क्योंकि उस समय ऑफिस जाती थी तो मुझे हम लाइक 8 to 9 hours हैव टू सिट एट वन प्लेस, तो मैंने जीन्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया। और हमारे ऑफिस में 4 days यू हैव टू वेयर फॉर्मल्स, तो जीन्स मैंने बाई नहीं किया। और आई लाइक टू वेयर दिस मैक्सी ड्रेसेस और सम लूज क्लोथ्स, तो मैंने जीन्स में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया। 16 पॉइंट में आ जाते हैं, इसमें बात करेंगे मैटरनिटी पिलोज। तो ये भी मेरे लिए बहुत न्यू था, जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला अच्छा मैटरनिटी पिलो नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ये काफ़ी सी शेप में होता है, जिसपे आपका हेड भी आ जाता है, आपके टमी के नीचे भी आ जाता है, एंड इवन आपके पैरों के बीच में भी आ जाता है, सो दैट यू कैन हैव अ कंफर्टेबल स्लीप। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैंने अमेजोन में भी सर्च किया था तो काफ़ी अच्छा था। और इवन मैंने एक ऑर्डर भी किया, लाइक इट वॉज कॉस्टेड अराउंड 1500-1800 समथिंग लाइक दैट। तो मैंने वो बाई किया था इन द मंथ ऑफ फेब आई थिंक सो। तो वो आया, बट आई डोंट नो, उसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो फोटोज में तो बहुत बड़ा दिख रहा था, तो बट वो काफ़ी छोटा था और काफ़ी ज़्यादा टाइट था। इट वॉज नॉट एट ऑल कम्फर्टेबल। मेरे को उसको देखते ही मैंने उसे रिटर्न दे दिया, और उसके बाद मैंने सोचा बाय करूँगी, तब तो उसके बाद लॉकडाउन ही हो गया। तो मैंने वो, अगर आपको बाय करना है तो आप मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि 2000-2500 से ऊपर वाला ही बाय करिए, वो ही आई थिंक कि अच्छा क्वालिटी का आपको देंगे। तो मैंने तो अपना प्रेगनेंसी विदाउट मैटरनिटी पिलो के निकाल लिया। तो मैंने आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया, बिकॉज जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ते रहते हैं तो वीक्स, तो हमारे पेट ना बहुत बड़ा होता है। लाइक मेरा पेट तो बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा कोनिकल टाइप हो गया, बिकॉज इट्स माई 38 वीक्स राइट नाउ। तो मेरे को एक स्टमक के नीचे, एक सर के नीचे, पैरों के बीच में और एक बैक के लिए सपोर्ट, तो मैंने अपने इससे अच्छा मैं वहाँ पैसे मैंने बचा के 4 पिलोज लिए। लाइक पिलो तो घर पे ही थे, तो इस तरीके से जो भी आपके पास जो पिलो होता है, तो ऐसे नॉर्मल जो पिलो है उसी को ही आप यूज़ कर सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं। तो मेरा तो बहुत ही स्मूथली मेरे इन्हीं पिलो से काम हो गया है। बट अगर आप चाहते हैं कि उसको बाय कर सकते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि गो विथ एटलीस्ट 2000-2500 से ऊपर वाले पे ही बाय करें। तो लेकिन अगर आप बाय नहीं करना चाहते वो, क्योंकि बाद में कुछ यूज़ नहीं होने वाला उसका, तो आप ये नॉर्मल पिलोज को भी बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पिलो नहीं है तो ये कम पैसों में आ जाएगा और ये हमेशा यूज़ भी हो सकता है। सो लास्ट मेरा पॉइंट है ये, तो ये है प्रेगनेंसी जर्नल। ये आपने मेरे फोटोशूट वाले उसमें भी देखा होगा। तो आई लिटरली लव दिस। इसमें क्या, अपने सारे एक्सपीरियंसेस अपने लिख सकते हैं,
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे आपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जब कराया होगा तो उसकी फ़ोटो कैसा फील हुआ, व्हाट जो भी आपकी फीलिंग्स है, ये सिचुएशंस हुई थी, ये कुछ हुआ था। जैसे अभी मेरे पास लिखने के लिए बहुत कुछ है बिकॉज राइट नाउ वी आर फेसिंग सो मच ऑफ थिंग्स ना, सो मच न्यू थिंग्स, एक्चुअली न्यू एक्सपीरियंसेस वी आर गोइंग टू शेयर। और हम जब वो बड़ा होगा तो मैं उसे बताऊंगी अच्छा ऐसे भी हुआ था, फिर ऐसे किया था हमने। तो इस तरीके से हर ट्राइमेस्टर वाइज आप इसमें लिख सकते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या हुआ, बेबी शावर में क्या हुआ, या फिर अगर आप बॉय एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या नाम रखना चाहते हैं, गर्ल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या नाम लिखना चाहते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा है। इवन आफ्टर प्रेगनेंसी, लाइक आफ्टर डिलीवरी भी आप क्या क्या फील करते हो वो सब कुछ इसमें लिख सकते हैं, और एज अ मेमोरी ये हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। सो अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, लाइक मेडिटेशन। ड्यू टू दिस सिचुएशन राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता है, लाइक मुझे भी बहुत टेंशन होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। सो टू काम यू डाउन, तो काफ़ी अच्छे बहुत सारे यूट्यूब में इवन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे मेडिटेशन है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छे मेडिटेशन है, और काफ़ी अच्छे एफर्मेशन वाले वीडियोस हैं जो आपको जैसे गाइड करेंगे, लाइक यू आर हैप्पी, यू आर केपेबल ऑफ क्रिएटिंग योर बेबी, यू आर सफिशिएंट एनफ। इस तरीके से काफ़ी अच्छे मेडिटेशन है जो मैं दिन में 2 बार तो ज़रूर सुनती हूँ, लाइक सोने समय तो ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि पहले मैं ऐसे न्यूज़ देख लेती थी कोविड से रिलेटेड तो काफ़ी गंदे गंदे ख्याल और सपने आते थे। तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस, और काफ़ी अच्छा है। भले ये सिचुएशन भी ठीक हो जाए तब भी आप अच्छे मेडिटेशन सुन के सोएंगे तो काफ़ी अच्छा फील होगा और काफ़ी अच्छी नींद भी आएगी। बिकॉज इस समय लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि नींद नहीं आती है, तो आई विल सजेस्ट कि अच्छा मेडिटेशन सुन के सोए तो काफ़ी अच्छा काम होगा, आपका दिमाग भी शांत होगा, बॉडी भी शांत होगी, और काफ़ी अच्छे रिलैक्सिंग नींद और बहुत फुलफिलिंग नींद आप ले सकते हैं रात में। सो गाइस, दीज वर माई एसेंशियल्स इम्पॉर्टेंस जो आप अपने प्रेगनेंसी फेज में इंक्लूड कर सकते हैं अपने लाइफ में टू मेक दिस फेज मोर स्मूथर। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की, आप आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी हो, और कुछ पॉइंट्स अगर जो मैंने छूट गया और मुझे जाना ज़रूरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं, तो मैं भी वो अपने लाइफ में इंक्लूड करूँगी, सो दैट और भी अच्छे से स्मूथली मेरा फेस चला जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।